तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, अकेली बैठी हो? नाश्ता बन रहा है तो इंतजार कर रही थी, और जान भी जा चुका है। बस से गया है ना? जाहिर है आपका हुक्म था तो बस से जाना था, और क्या करता बेचारा। पता भी है कल रात को तुम्हारा खाने पे उसने कितना इंतजार किया था, मगर तुम आई ही नहीं। हाँ, मेरे एक दोस्त की अहम सर्जरी होने वाली थी तो मैं वहीं था, इसलिए मुझे देर हो गई, माफी चाहता हूँ। जरा बात कहो। सुनो, क्या तुम अपने लैब में इसको जरा टेस्ट करवा सकते हो? मुझे ये गांव से एक दोस्त ने भेजा है, उनके मुताबिक ये एक्जिमा के लिए अच्छी है। ठीक है, मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो करवा लूंगा। हाँ, भूलना मत। ठीक है। चलो, नाश्ता तैयार है। नहीं, मौसम अच्छा है, हमने कब से बाहर जाकर नाश्ता नहीं किया मेरी जान। आज बाहर चलें क्या नाश्ता करने? चलते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। क्या वाकई में? बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। काया, हाँ कहो जान। पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी आज तक हमारे बच्चों ने तुम्हारी शफकत नहीं देखी। मेरे साथ अलग हो और उनके साथ बिल्कुल अलग हो। तुम्हें मैंने हमेशा उन्हें झड़कते हुए ही देखा है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो कभी भी मेरे मुताबिक नहीं चलते। ऐसा भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे मुताबिक चलती हो। ये मेरी तारीफ थी या बच्चों की बुराई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? चलो चले। चलो। ओह एफसन मैडम, वैसे उस डिलीवरी राइडर के साथ सफर कैसा रहा? तुम्हारी बेकार गाड़ी से तो बहुत ही अच्छा था, और मुफ्त में खाना भी खा लिया मैंने। यार, तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम बहुत ही अलग हो, यकीन करो मेरा। खैर, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, जाहिर तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सर्जरी शुरू करते हैं। जरूर। हेलो। हेलो। यशिम साहिबा, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, सर्जरी से पहले ये सब मामूल की बात है। शुक्रिया, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आमिर है यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर सर्जरी के बाद मिलते हैं। ओके? जरूर। ओके, अब बस आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर हम नई यशिम पर काम करना शुरू कर देंगे। समझ गई ना आप? जी ठीक है। हेलो। कहा था उधार नहीं रखता, आज चेंज लाया हूँ मैं। अरे यार, तुम फिर आ गए। मैं उधार नहीं रख सकता। क्या हुआ? माफ करना, लेकिन ये सब तुम अमीरों के चौंचले हैं। मैं उधार नहीं रखता, मुझे उधार नहीं पसंद। हम स्कॉलरशिप वालों का आपस में लेन देन चलता रहता है, तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। अच्छा सुनो, थर्मोडायनेमिक्स के पेपर से इतनी जल्दी क्यों निकल आई थी? मुश्किल था क्या? वाह, तो मतलब तुम्हारी नजरें मुझ पर थी? खैर नहीं, मुश्किल नहीं था, बल्कि बहुत आसान था। क्या मतलब, तुम्हें आसान लगा? मुझे तो आधे सवाल समझ ही नहीं आए। स्कॉलरशिप भूल गए हो क्या? कितने नंबर्स आए? 100%। वाकई? वेरी गुड। बतूल नाम है मेरा। अच्छा नाम है। ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। एक मिनट। सोचो जैसे हम आज ही मिले हैं। अब देखो मैं आ रहा हूँ। मैं जान हूँ और मैं अपने डैड के पैसों से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। अब ठीक है? लेकिन वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बसों में घूम रहे हो? वो मुझसे गाड़ी लग गई थी, दीवार से टकरा गई थी। अब डैड का गुस्सा कम हो गया तो ठीक, वरना यही अज़ाब झेलना पड़ेगा। अच्छा। ओके। मेरी ये चर्बी कितनी बार में घुल जाएगी? हर पेशेंट का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है। यूजुअली एक बार में 7 से 8 सेंटीमीटर कम होता है। वैसे तो ये मशीन चर्बी के सारे खलियों को जमा करके तोड़ देती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना होगा। कितनी देर लगेगी? बस यही कोई 15 मिनट लगेंगे। क्या मैं ड्रामा देख लूं? लेटे लेटे बोर हो गई हूँ। जरूर जरूर।
ड्रामा ड्रामा सीरियल कातिल वाला। गुमसुम क्यों हो? वो जिसकी सर्जरी हो रही थी ना, यशम, गड़बड़ है बहुत। जिस्म गर्म हो रहा था, हाथ कांप रहे थे उसके। शायद सर्जरी का स्ट्रेस होगा। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आमिर से जिद मैंने की थी उसका केस लेने की। उसने कहा कि जिम्मेदार मैं होंगी उसके लिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बार बार ख्याल आ रहा है उसका। खातून का ख्याल या फिर आमिर का ख्याल आ रहा है? महानूर, उसे मौका नहीं देना चाहती हूँ मैं। जिंदगी असाब बना देगा वो मेरी। तुमने रिपोर्ट्स देखी थी? दूसरे डॉक्टर भी मुतमईन थे। परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। मर गया? ओह, समझ गई डॉक्टर आमिर। तो कैसी रही सर्जरी? बहुत अच्छी। ओह, शुक्र है। उफ, अब जान में जान आई। शुक्र है मेरे खुदा का। काफी स्ट्रेस में लग रही हो तुम। हाँ, तो क्यों नहीं होंगी स्ट्रेस्ड? इतनी बड़ी फाइल दे दी मुझे, जिम्मेदारी भी डाल दी मुझ पर। अगर उसे कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती फिर? हाँ, तुम तो खुश होते। हाँ, मैं तो बहुत जालिम इंसान हूँ ना। और तुम ये क्या बच्चों वाली चीजें खाए जा रही हो? हाँ, क्योंकि खाना तुम्हारे घर पर खाऊंगी आज शाम। परवीन साहिबा कैसी हैं? कॉल नहीं करती क्या तुम्हें? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो बाहर है। बनो मत ज्यादा। तुम्हें वैसे उनकी कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं है। ऐसा क्यों? जब आज शाम घर आओगी तो जान जाओगी। बाबा से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तुर्की की बेहतरीन सर्जन होने का भी कोई फायदा नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ परवीन साहिबा की बदौलत हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो एक अजीम इंसान है। मैं पेशेंट देखने जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। किस टाइम आना है? शाम 7 बजे दोनों साथ ही चलेंगे। और हाँ, याद रखना, घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं, कोई उम्मीद मत लगा लेना। तुम भी याद रखो, अगर खाना अच्छा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगी।